नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल लोधा सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं। साफल्यम कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाषितानी। 10वीं की सीबीएसई बुक में सुभाषितानी ये एक पाठ है, एक लेसन है। सुभाषितानी के विषय में इसमें दिया गया है, प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। कि प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह जो पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत विविध ग्रंथों से संकलित किए गए 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यम प्रकाशयितुम अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी और प्रेरणात्मक रचना सुभाषित कही जाती है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। अयं पाठांशः, यह जो पाठ का अंश है, पारिश्रमस्य महत्त्वं, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्त्वं, समाज का और सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी प्रकार की वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम, बुद्धि का वैशिष्ट्य इत्यादि विषयों पर यह पाठ प्रकाश डालता है। आइए हम पहला सुभाषित पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, मनुष्यों के लिए आलस्य रूपी जो तत्व है या आलस्य की वजह से कार्य का न करना जो है, वही शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा, सबसे मुख्य उनका रिपु अर्थात शत्रु होता है। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा, सबसे प्रथम शत्रु है उनका आलस्य, काम का न करना। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जिसको करने से कभी किसी को पीड़ा नहीं होती है, दुख का अनुभव नहीं होता है। दूसरे श्लोक पर आते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति अर्थात जानाति, जानता है, समझता है। गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, वही गुण को समझता है। न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुणः न वेत्ति निर्गुणः न जानाति। निर्गुणः किम न जानाति, निर्गुण क्या नहीं जानता है, तो निर्गुण गुण को नहीं जानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुणी जन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो गुण से युक्त होते हैं, जो गुणवान होते हैं, वही गुण को पहचानते हैं। निर्गुणी व्यक्ति या जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुण को नहीं पहचान सकता। बली बलम वेत्ति, जैसे कि उन्होंने दूसरा उदाहरण के लिए दिया कि बली बलम वेत्ति, जो बलशाली व्यक्ति होता है वही बल को पहचानता है। बल का मतलब होता है बल से संबंधित उसका जो महत्व है, वही बल का जो महत्व है वही बलवान व्यक्ति उसको पहचान सकता है। न वेत्ति निर्बलः, जिसमें कोई बल नहीं है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, वो बल का महत्व नहीं जान सकता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिकः का अर्थ होता है कोयल और वायसः का मतलब होता है कौवा। तो पिको वसंतस्य गुणम, पिक अर्थात कोयल जो है वही वसंत के गुण को पहचानता है। न वायसः, कौवा जो है वो वसंत के गुण को, वसंत ऋतु के गुण को नहीं पहचानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी च सिंहस्य बलम, करी का अर्थ होता है हाथी और सिंह का अर्थ होता है शेर। शेर का बल जो है वो हाथी जानता है, न मूषकः, मूषक नहीं जानता। चूहे को शेर के बल का कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन हाथी को शेर के बल का अंदाजा होता है। हाथी जो है शेर के बल को समझ सकता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वो उस क्षेत्र की जानकारी रखता है। अन्य कोई व्यक्ति या जिसका वो क्षेत्र नहीं है, जिसमें वो गुण नहीं है, वो अन्य उन चीज़ों की जानकारी नहीं रख सकता। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। इस श्लोक में कहा गया है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, प्रकुप्यति यानी क्रोधित होता है।
कब होता है? निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण से जो व्यक्ति क्रोधित होता है, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, तो वह निश्चित ही उस कारण के चले जाने पर, उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न हो सकता है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से दुखी है, किसी कारण से अप्रसन्न है या क्रोधित है, तो उस कारण के समाप्त हो जाने पर वो निश्चित ही प्रसन्न भी हो सकता है। किंतु अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, लेकिन जिस व्यक्ति का मन बिना किसी कारण के ही क्रोधवश रहता हो, क्रोध के वशीभूत होता हो, या जो व्यक्ति बिना कारण के ही क्रोध करता हो, कथम जनस्तम परितोषिष्यन्ति, उस व्यक्ति को, उस जन को कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है, कोई कैसे उसको संतोष की प्राप्ति करवा सकता है, या कोई कैसे उसको प्रसन्न कर सकता है। अर्थात प्रसन्न उसी को किया जा सकता है जिसका कोई उद्देश्य पुरस्कार, उद्देश्य को लेकर के, किसी उद्देश्य के कारण से उसके अंदर क्रोध हो, लेकिन जो बिना कारण के ही क्रोध करता है उसको प्रसन्न करना कठिन है, उसको प्रसन्न करना संभव नहीं है। अगले श्लोक पर आते हैं। उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते, गृह्यते यानी स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है। क्या? उदीरितो अर्थ, कहा हुआ अर्थ, केन, तो पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को समझ लिया जा सकता है। अर्थात पशु भी हमारे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कहे हुए अर्थ को, कही हुई बात को समझ सकते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, जैसे हय अर्थात घोड़े, नाग अर्थात हाथी, तो हाथी और घोड़े जो है उनको समझाए जाने पर वो भार उठा लेते हैं, वो वजन को उठा करके, सामान को उठा करके ले जाते हैं, मतलब उनको समझाया जा सकता है। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, वह अनुक्तम, नहीं कही हुई बात को भी ऊहति अर्थात अनुमानित कर लेता है। कि जो पंडित होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो बिना कही बात का भी अनुमान लगा ही लेता है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, तो इसी प्रकार से जो बुद्धि होती है, वह बुद्धि परेंगित मतलब किसी दूसरे के द्वारा दिए गए संकेत के ज्ञान का फल होती है। अर्थात बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा परेंगित फल को, मतलब दूसरों के द्वारा संकेत किए हुई बात को समझा जा सकता है। अगले श्लोक पे आते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। बहुत ही अच्छा श्लोक है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्यों का पहला जो शत्रु है वो है उनका क्रोध। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो कि हमारे शरीर में रह करके हमारे ही शरीर का विनाश करता है, विनाश का कारण होता है। जैसे यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, जैसे कि सूखी हुई लकड़ी के अंदर सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में जो वह्नि होती है, जो अग्नि होती है, स एव वह्नि दहते शरीरम, वही वह्नि, वही सुषुप्त अग्नि ही उस लकड़ी को अंत में जला देती है। उसी अग्नि के समान हमारे शरीर में क्रोध होता है, जो हमें अंदर से और बाहर से हमें पीड़ित करता है, हमें जलाता है। अगला श्लोक। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधिय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। कि यहाँ बताया गया है कि सख्य यानी मित्रता जो है वो समान स्वभाव, समान आचरण और समान शील मतलब आचरण, समान आचरण और समान स्वभाव और समान व्यसन अर्थात आदतें, समान आदत वालों में ही होती है। जैसे मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, जैसे हिरण जो है वो हिरणों के साथ ही अनुव्रजन करता है, अनुसरण करता है, रहता है। गावश्च गोभी तुरगाह तुरंगैहि, गावः अर्थात गायें जो है वो गायों के साथ, तुरगाह तुरंगई, घोड़े जो है घोड़ों के साथ, ठीक है। मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख के साथ, सुधयः सुधीभिः, और जो विद्वान व्यक्ति होती है, जो विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वानों का ही अनुसरण करते हैं, विद्वानों के साथ ही रहते हैं। इसी प्रकार समान शील वाले और समान व्यसन वाले लोगों में ही, समान स्वभाव वाले लोगों में ही मित्रता होती है, असमान लोगों में मित्रता का भाव नहीं होता है। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यहाँ कहा गया है कि सेवितव्यो महावृक्ष, हमेशा महावृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, महावृक्ष का ही सेवन करना चाहिए, महावृक्ष का ही रोपण करना चाहिए।
क्यों? फल छाया समन्विता, क्योंकि वो फल और छाया दोनों से युक्त होता है। जो महावृक्ष होते हैं, महावृक्ष का मतलब है बड़े बड़े वृक्ष, वो फल और छाया दोनों से युक्त होते हैं। यदि देवात फलम नास्ति, मान लेते हैं कि अगर किसी कारणवश वह जो पेड़ है, बड़ा पेड़, वो फल नहीं दे पाता है, फल अगर वो नहीं दे सकता है, तो छाया केन निवार्यते, तो छाया तो कम से कम दे ही सकता है, उसकी छाया तो कोई रोकने वाला है नहीं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। यहाँ पे बताया गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हमारे द्वारा बोला हुआ एक एक अक्षर जो है वो मंत्र के समान है। कोई भी अक्षर मंत्र युक्त नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब कि प्रत्येक अक्षर को मंत्र की श्रेणी में रखा गया है। नास्ति मूलम अनौषधम, किसी भी वृक्ष की, वनस्पति की जो मूल है, जो रूट है, वो जो जड़ है, वो औषधि के कार्य में प्रयुक्त होती ही है, वो औषधि के रूप में काम में आती ही है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, उसी प्रकार कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इस संसार में अयोग्य नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ एक विशेष एबिलिटी होती है, एक विशेष क्षमता होती है। योजकस तत्र दुर्लभ, केवल आवश्यकता है तो उसमें उनके योजक व्यक्ति की, मतलब कि कोई व्यक्ति में क्या एबिलिटी है, क्या उसका हिडन उसके अंदर एक गुण है, एक छुपा हुआ क्या उसके अंदर गुण है, उस गुण को बाहर निकालने वाला और उसको सही मार्ग देने वाले व्यक्ति की ही कमी होती है। अन्यथा हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर मनुष्य जो है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उपयोगी अवश्य होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति के समय पर अर्थात आनंद के समय पर, सुख के समय पर, धन की अवस्था में, विपत्तौ च विपत्ति की अवस्था में, महताम एक रूपता, जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव एक जैसा होता है, वो बदलता नहीं है। कैसे? जैसे कि उदये सविता रक्तः, कि उदय के समय पर, जब सुबह सूर्य उदय होता है, उस समय पर सविता अर्थात सूर्य लाल कलर का होता है। रक्तश्चास्तमये तथा, और जब वो सूरज डूबता है, अस्ताचल को जाता है, पश्चिम को जाता है, तब भी वो लाल ही होता है। ठीक है, तो सूर्य के समान जो महापुरुष हैं वो हर अवस्था में एक जैसे होते हैं, चाहे वो उनका उदय काल हो, चाहे अस्त काल हो। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चे धावने वीर भारस्य वहने खरः। कि विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में निश्चित ही किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, हर चीज काम में आने वाली है। कैसे? जैसे अश्वश्च धावने वीरा, जैसे घोड़ा जो है वो दौड़ने में वीर होता है, दौड़ने में जो है वो महारथी होता है। उसी प्रकार भारस्य वहने खरः, उसी प्रकार जो गधा होता है वो भार ढोने में वीर है। गधे जैसा भार ढोने के लिए कोई दूसरा पशु नहीं है। जैसे कि हर, इसमें उदाहरण के रूप में बताया गया है कि हर मनुष्य का, हर पशु का, हर व्यक्ति का एक अपना विशेष महत्व है। तो वो महत्व के द्वारा ही उन्होंने कहा है कि किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी इस दुनिया में निरर्थक नहीं है, सब कुछ जो है अर्थपूर्ण ही है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसी प्रकार से हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, हमारी कक्षाओं के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।